हेलो डियर स्टूडेंट्स, लर्न एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एवरेज यानी कि औसत निकालने के लिए सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि आखिर औसत क्या होता है। मान के चलिए कि एक दुकान है और कपड़ा दुकान है। तो मान के चलिए कि एक कपड़ा दुकान है, तो वहाँ का जो दुकानदार है वो एक दिन में 10 जीन्स को बेचा और दूसरे दिन 15 जीन्स बेचा, फिर तीसरे दिन 10 जीन्स बेचा, फिर चौथे दिन 5 जीन्स बेचा। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि वह एवरेज यानी कि औसताना कितना जीन्स को वो बेचता है। तो इसके लिए हम लोग एक सूत्र का यूज करेंगे। तो वह सूत्र है औसत का फॉर्मूला। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कहीं कहीं आप औसत का फॉर्मूला देखेंगे कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। कहने का मतलब वही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन को लिए हैं 5, 12, 20, 15 और 13 का औसत निकाले। अगर आप जीन्स वाला एग्जाम्पल को लेकर के समझेंगे तो समझिए कि एक दुकानदार जो है वो एक दिन में 5 जीन्स को बेचा, दूसरे दिन 12 जीन्स को बेचा, तीसरे दिन 20 जीन्स बेचा, फिर चौथे दिन 15 जीन्स बेचा और पांचवें दिन 13 जीन्स को बेचा। तो यहाँ पर निकालना है कि वो औसताना कितना जीन्स को बेचता है। तो चलिए औसत का फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो यहाँ पर राशि दिया गया है, इसको जोड़ देना है। तो देखिए 5 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 15 और प्लस 13 बटा में राशियों की संख्या। यहाँ पर कुल राशि जोड़ लीजिए कितना है 1 2 3 4 5। तो बटा में लिख देंगे 5। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 3 और 5 8, 8 और 0 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हाथ में बचा 1। फिर यहाँ पर जोड़िए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 हाथ वाला कितना हो गया 6। तो ये हो गया 65 और बटा में 5। अब यहाँ पर 65 और 5 कट रहा है, 13 बचा 65। तो इस तरह से इसका एवरेज निकल गया 13। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी कि दुकानदार जो है वो औसताना एक दिन में 13 जीन्स को बेचता है। अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम सेकेंड क्वेश्चन को ले लिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 15, 20, 13, 18, 14 और x का औसत 25 है। तो x का मान निकालें। ये क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा था कि औसत निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन में औसत निकालना था और सेकेंड क्वेश्चन में औसत दे दिया गया है 25 है। तो यहाँ पर x जो प्रेक्षण है उसका मान निकालना है। तो चलिए इसको बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करते हैं। औसत का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था राशियों का योग, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत हमारा यहाँ पर दिया गया है कि 25 है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 25। औसत वाले स्थान पर लिखिए 25। अब राशियों का योग, यहाँ पर राशि देखिए कितना दिया हुआ 1 2 3 4 5 और 1 6। सबको जोड़ लीजिए 15 प्लस 20 प्लस 13
प्लस 18 प्लस 14 और प्लस x। बटा में क्या करना है, राशियों की संख्या। कितना राशि है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिख लीजिए 6। अब ये क्या है, यहाँ 25 है तो 25 लिख दिए बराबर। ये जितना राशि दिया गया है इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं। चलिए 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 20 का 0, हाथ में बचा 2, 1 और 1 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6 और 2 हाथ में था, कितना हो गया, 6 और 2 8, तो ये हो गया 80 और ये प्लस x बटा में 6। अब यहां पर क्या करते हैं, ये जो है यहां पर अंश है तो यहां पर हम लोग एक हर में तो लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो इसका गुना करते हैं इससे और इसका गुना इससे। तब यहां पर देखिए 80 प्लस x का गुना करेंगे 1 से, तो ये क्या होगा, 80 प्लस x बराबर 25 का गुना 6 से, तो ये क्या हो गया, 25 6 का 150, यानी कि 150। तो यहां पर लिख दिए 150। अब यहां पर देखिए हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो आप लोग समीकरण पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे समीकरण में, कि ये जो x है, जब हम लोग x का मान निकालते हैं तो यहाँ पर पक्षांतरण का रूल फॉलो होता है। कैसे होता है, ये जो 80 है यहाँ पर ये प्लस में है, तो जब इसको बराबर के दायां साइड भेजेंगे तो ये प्लस 80 माइनस 80 हो जाएगा। तो ये देखिए ये कितना है, 150, ये प्लस में है तो इधर जाकर के ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान निकल गया, 150 में 80 को घटा दीजिए तो 0, 15 में 8 7, तो इस तरह से x का मान निकल गया 70। और 70 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहां पर देखिए x का मान निकालना था और x का मान हमारा निकला है कितना, 70 निकला है। और इस क्वेश्चन का जो औसत था वो 25 दिया हुआ था, तो 25 रख के हम लोग x का मान 70 निकाल लिए। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको औसत निकालना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।